प्राइम टाइम न्यूज को पेश करने में ताउन किया है इनसाइट इंटरनेशनल स्कूल हैदराबाद। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insight International School Rajendra Nagar branch welcomes you, where our goal is to deliver the finest holistic education with an Islamic orientation for every student. With our newly constructed building provides a state-of-the-art facility for learning. With the Cambridge pathway, we prepare students for life, nurturing informed curiosity and lifelong passion for learning. We weave Islamic manners, values, and moral ethics into daily congregational prayers and activities, guiding students to become exemplary citizens. We have our branches at Sheikpet and Mehdipatnam from nursery to grade 10. Join us for your child's holistic development. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। रियासत के बलदी इदारों में मुअल्लक़ सूरत हाल, कॉरपोरेटर्स को लालच और पुलिस का दबाव, केटीआर ने लगाया इल्ज़ाम। करीमनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पर कांग्रेस का ही कब्जा होगा, वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर का बयान। पूनम प्रभाकर के बयान ने मुत्तहिदा जिले में हलचल मचा दी। वलीदी म्यूनिसिपल इंतखाबात के नताइज महज एक ट्रेलर, कविता का बयान। कहा, असल सियासी मंजरनामा अभी सामने आना बाकी है। तेलंगाना जागृति को अवामी ताईद हासिल होने का दावा। मुस्लिम ताजरीन को हिरासा करना बर्दाश्त नहीं होगा, असद अवैसी ने दी वार्निंग। मेडराम जात्रा में मुस्लिम ताजिर को तिजारत से रोकने के खिलाफ पुलिस से कार्रवाई का किया पुरजोर मुतालबा। माह रमजान की अहम ग़िज़ा खजूर की शहर में तूफानी तर्ज पर आमद। हमा अक़साम की खजूरों से बाजार सज गए, खरीदारों में भी जोश का माहौल। कान छिदवाने, बाल मुंडवाने और गेरवा कपड़ा पहनने से कोई संत नहीं हो जाता। यूपी के चीफ मिनिस्टर पर अखिलेश की कड़ी तनकीद। कहा, जो समाज को दे रहे हैं धोखा, वो सनातनी कैसे हो गए। एनपीआर और एनआरसी के बजाय एसआईआर की मदद से लोगों की शहरियत छीनने की साजिश की जा रही है। असद अवैसी की मोदी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। और हिंद पाक मैच पर शिवसेना की शदीद तनकीद। कहा, बीजेपी और गुजरातियों ने हजारा करोड़ के सट्टे का पैसा कमाने के लिए हिंदुस्तानी अवाम की है तौहीन। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। वीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने इस अज़्म का इआदा किया कि सिंगारेनी कॉलरीज कोयले की कान के वर्कर्स के हुकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनकी पार्टी की जीदोजहद सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर जारी रहेगी। आज पार्टी हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन में मीडिया से खिताब करते हुए सिंगारेनी कॉलरीज बलदी सियासत और कबायली बहबूद के सिलसिले में केटीआर ने इज़हार ख्याल किया। रियासत के 34 मुकामात पर बलदी इदारों में मुअल्लक़ सूरत हाल पर रद्द-ए-अमल देते हुए केटीआर इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस कायदीन कॉरपोरेटर्स को लालच देने, पुलिस के दबाव और धमकियों जैसे हथकंडों का इस्तेमाल कर रहे हैं। నాకున్న అవగాహన మేరకి వాళ్ళ దాదాపు 34 చోట్ల హంగుంది. సరే, అక్కడ చాలా అరాచకాలు చేస్తూ ఉన్నారు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు. మా కార్పొరేటర్లు కౌన్సిలర్లను ఎత్తుకొని పోవడం, ప్రలోభ పెట్టడం, పోలీసులను ఇంటింటికి పంపడం, గుండాలను పంపడం, రకరకాల కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు. మాకు ఇంకోటి ఇప్పుడు ఎక్స్ అఫిషియో ఓటు విషయంలో కూడా స్పష్టత రాలేదు. మరి చూద్దాం. మాకు కూడా ఇంకా వస్తున్న ట్రెండ్స్ అవి చూస్తూ ఉంటే ఇంకా కొన్ని మున్సిపాలిటీలు మా ఖాతాలో పడతాయి. ఇప్పటికే 17 క్లియర్గా ఉన్నాయి. ఇంకా దాదాపు ఒక 10-12 రావచ్చు అనేది మా అంచనా. చూడాలి రేపు ఏమవుతుంది. ఎందుకంటే అధికార పార్టీ అరాచకాలు, అధికార పార్టీ ప్రలోభాలు, అధికార పార్టీ యొక్క ఒత్తిళ్లు ఇవన్నీ తట్టుకొని మరి మా కౌన్సిలర్లు, మా కార్పొరేటర్లు పాపం వీరోచితంగా కొట్లాడుతున్నారు. చూడాలి రేపు ఏమవుతుంది అనేది. करीमनगर बलदी कॉरपोरेशन के हालिया इंतखाबात में 30 नशिस्तें हासिल करने के बाद आमतौर पर यह समझा जा रहा था कि मेयर की कुर्सी बीजेपी के हिस्से में आएगी, लेकिन आखिरी लम्हात में सियासी हालात तेज़ी से बदल रहे हैं। इसी पस मंज़र में करीमनगर से ताल्लुक़ रखने वाले रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर के बयान ने मुत्तहिदा ज़िले की सियासत में मज़ीद हलचल मचा दी। पूनम प्रभाकर ने एतमाद के साथ कहा कि करीमनगर का मेयर कौन बनेगा, इसका फैसला कल पीर को हो जाएगा और इस वक्त दौर में कांग्रेस आगे है।
रियासती वजीर के इस वाज़ेह बयान के बाद बीजेपी और बंडी संजय के हलकों में बेचैनी बढ़ गई है। पूनम प्रभाकर ने मुखालिफिन की तनकीद का जवाब देते हुए कहा कि सियासत करना उनकी जमात का हक है और इसमें छुपाने जैसी कोई बात नहीं। उन्होंने पूरे एतमाद के साथ दावा किया कि मेयर की कुर्सी कांग्रेस हासिल करेगी और करीमनगर की हकीकी तरक्की भी इसी पार्टी के दौर में ही मुमकिन है। లోకల్ ఎమ్మెల్యే అండ్ మానకొండ ఎమ్మెల్యే 69 మంది మెంబర్స్ ఓటింగ్ 69 మంది మెంబర్లు ఉన్నటువంటి దానిలో 30 సభ్యులకు ఎన్నిక గెలిచి మేము మేయర్ అవుతామని ప్రకటించుకున్నది ఆయన. ఆ రాజకీయ పార్టీ నాయకుడిగా పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా ఎట్లా ప్రకటించుకున్నాడో మిగతా రాజకీయ పార్టీలు ఎవరికి వాళ్లకు వ్యూహం ఉంటాయి. రాజకీయాల్లో ఎన్నికల సందర్భంగా భారతీయ జనతా పార్టీ ఏ విధంగా వాళ్ళకు వస్తున్న పార్టీలను కూలగొట్టింది, అవినీతి పరంగా పార్టీలు చేంజ్ చేసుకుని ఎట్లా పూరితమైందో ఇదంతా చర్చ ఇది సందర్భం కాదు. కానీ ఒకటి మాత్రం చెప్తాను, తప్పకుండా పొలిటికల్ పార్టీగా గతంలో కూడా కరీంనగర్ మేయర్కు మేము 13 సీట్లు గెలిచినప్పుడు కూడా మేము మేయర్ అయినాం కరీంనగర్కు సంబంధించి. కాబట్టి ఇప్పుడు కూడా అన్ని రాజకీయ పార్టీలు రాష్ట్ర నాయకత్వ సలహా సూచనకు సంబంధం లేదు. ఇందులో ముఖ్యమంత్రి గారు మంత్రుల జోక్యం లేదు. ఇందులో స్థానికంగా గెలిచిన ప్రజాప్రతినిధులు వాళ్ళ ఒక ఆలోచనతోటి అబ్సల్యూట్ మెజార్టీ బీజేపీకి రాలేదు. నిజామాబాద్ లాగా నేను కూడా ప్రతిపక్షంలో కూర్చుంటా చెప్పాల్సి ఉండే. అక్కడ కూడా 60కి 28 వచ్చినాయి, ఇక్కడ 69కి 30 వచ్చినాయి. దానికి పెద్ద మేము గెలిచినామని జెండా పాచినామని మీరే జెండా ఊపారు కదా. మేము అన్నామా? మేము ఇప్పుడు ఏమంటున్నాం, డెమోక్రటిక్ గానే ప్రజాస్వామికంగానే గెలిచిన కార్పొరేటర్లు మేయర్ను ఎవరు ఎంపిక చేసుకుంటారు తప్ప గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మంత్రులు తిరగనీయం. ఎవరు డెమోక్రసీ ఎవరికి వ్యతిరేకం కాదు. మేము ప్రజాస్వామ్యంగా గెలిచిన ఆ బీజేపీ 30 మంది కూడా శుభాకాంక్షలు. మిగతా सदर तेलंगाना जागृति कविता ने कहा, हालिया बलदी इंतखाबात महज एक ट्रेलर थे, असल सियासी मंजरनामा अभी सामने आना बाकी है। कविता ने कहा, कांग्रेस अवाम से किए गए वादों को पूरा किए बगैर ज्यादा नशिस्तें जीतने में कामयाब हुई, जबकि बीआरएस कई मुकामात पर 3 और 4 सीटों तक सिमट गई। कविता ने कहा, अवाम ने देखा है कि मुतबादिल की अदम मौजूदगी में कांग्रेस को ही वोट दिया जा सकता है, लेकिन अब नई तर्ज की सियासत के लिए फिजा तैयार हो रही है और तेलंगाना जागृति को अवामी ताईद मिल रही है। हैदराबाद से रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने मेडाराम यात्रा के दौरान दुकानदारों को हिरासत करने पर पुलिस कार्रवाई का मुतालबा किया और इसमें मुलविस यूट्यूबर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का भी मुतालबा किया। मजलिसी सरबराह ने पुलिस से बिला ताखीर कार्रवाई पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बेअमली एक गलत मिसाल कायम करेगी। इसके अलावा असद ने इल्जाम लगाया कि कुछ अफराद सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को निशाना बनाकर जहर फैला रहे हैं। अगर पुलिस खामोश तमाशाई है तो फिर ये सरासर नाइंसाफी होगी। असद ओवैसी ने कहा, मेडाराम जाता के दौरान तमाम बरादरियों के लोग तिजारत में हिस्सा लेते हैं और तमाम को हिस्सा लेने की आज़ादी है, लेकिन एक मखसूस तबके के ताजिर को निशाना बनाना ये कहाँ का इंसाफ है। माह मुबारक और रहमत व मुक़द्दस माह रमज़ान की शुरुआत के लिए नाजरीन सिर्फ और सिर्फ चंद दिन बाकी रह गए हैं। रोज़ा कुशाई के लिए सबसे अहम ग़िज़ाई अशिया खजूर की फ़रोख्त व ख़रीदारी में नुमाया इजाफा हो गया है। पेश नाज़रीन हमारे नुमाइंदे शेख निज़ामुद्दीन लईक़ की ये ख़ास रिपोर्ट। माह मुबारक, माह मुक़द्दस रमज़ान मुबारक की आमद है। ऐसे में शहर भर के बाज़ार मुख्तलिफ मालिक की खजूरों से भर गए हैं। शहर के ताजरीन ने दर्जन अक़साम का ज़ख़ीरा कर लिया है। अगरचे के कुछ मामलात में कीमतों में इजाफा भी हुआ, लेकिन ये इजाफा बहुत मामूली है। मजमूई तौर पर खजूर के ताजिर इस सीज़न में 30 ta 35 अक़साम के खजूर पेश कर रहे हैं। इन खजूरों में अजवा, अंबर, मदजोल, मबरूम, सगई, सफ़ी, सुखरी, रोताब और दीगर भी शामिल हैं। मेरे पास पेंट खजूर है, ईरानी खजूर है और मदीने की खजूर है, सुकारी डेट्स है, कलमी खजूर है, अजवा खजूर है, मबरूम है, मशरूख है। ये आपको वैरायटीज़ अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में एकदम फ्रेश आती है सब। और हमारा साल के 12 महीने का काम है वालिद साहब का। ये एक से एक अल्लाह की नेमतें मिल जाएंगी आपको। गए साल से क्या खजूर में कुछ रेट उतरा या फिर बढ़ा कैसा? साहब अभी तो थोड़े ईरान के हालात ख़राब रहने पर थोड़ा खजूर का रेट ज़रा बढ़े हुए हैं। क्या पहले क्या रेट था, आज का क्या रेट है? पहले कीमिया आपने को 150-160 में मिल जाता था। अभी का टाइम है कि 200 रुपये 180 रुपये बता रहे हैं कीमिया रेट। थोड़ा रेट मजीद रमज़ान में और कुछ बढ़ेगा रेट? कोशिश करिए, अल्लाह चाहे तो कम होगा। ट्रांसपोर्ट रुके हुए हैं, ज़रा कंटेनर रुके हुए हैं साहब जी ज़रा।
ये बता रहे हैं मार्केट में सेठ लोग हम लोग को। अच्छा खजूर कौन सा है? अच्छा खजूर तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे टॉप तो पेंट खजूर है, एवरग्रीन। जी। और मदीने की आती है अजवा, कलमी, सुकरी। सुकरी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है ये 5 साल से, तो अभी सुकरी बहुत उरूज पे आया है अभी। सुकरी इसको बोलते हैं, सुकरी डेट्स। यह तो पहले कीमिया डेट्स, ईरानी डेट्स ज़्यादा बिकता था, अब ज़्यादा पब्लिक के शऊर में आ गया है सुकारी। सुकरी का रेट आप 400 रुपये पकड़ के चलिए, कार्टून ले रहे तो 3 किलो का 1250। हम लोग खुला बेचते हैं 500 रुपये से, क्योंकि हमारा रनिंग गिरा के लूज पाव किलो, आधा किलो, 1 किलो चलता है सब्जी, इस वजह से हम लोग ये बेचते हैं। और खजूर के रेट बताइए। और पेंट खजूर है 160 रुपये बेच रहे हैं, खुला बेचते हैं। ज़्यादा होना है बोले तो 140 से लगा के हम लोग देते हैं सब। और एक ब्लैक खजूर आता है, ईरानी खजूर बोल के, कब बोलते हैं उसको, बेहतरीन शहद के ऐसा मीठा रहता है, जो है 240 रुपये किलो बेचते हैं, 200 रुपये तक बेच रहे हैं हम लोग लास्ट कम करके। और आता है सुकरी, कलमी, और वैरायटीज़ होना है तो और भी हमारे अक़साम वैरायटीज़ है, आपको मिल जाएगा सब। खरीदारों के पास मुक़द्दस महीने से पहले इंतखाब के लिए एक वसी रेंज के खजूर पहले से ही मौजूद है। खजूर की कीमतों में मामूली तब्दीली के बावजूद स्टॉक की दस्तयाबी ने मार्केट को मुतहरिक रखा हुआ है। नाजरीन, रमज़ान में अब सिर्फ चंद दिन बाकी रह गए हैं। हैदराबाद में खजूरों की मांग में काफ़ी इजाफा नज़र आ रहा है। लोग खजूर खोर्दा बाज़ारों में ख़रीदते हैं और फिर महीना भर इस्तेमाल करते हैं। माह रमज़ान के रोज़े रिवायती तौर पर मुसलमान खजूर से ही खोलते हैं और इसके नतीजे के तौर पर हर साल इस अरसे के दौरान फ़रोख्त में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। माहिरीन ने ख़रीदारों को अलर्ट रहने का मशवरा भी दिया है, क्योंकि शहर में कुछ ताजीर गुज़िश्ता रमज़ान से मियाद ख़त्म या बचा हुआ स्टॉक भी फ़रोख्त कर सकते हैं। चूँकि तारीख का कारोबार मौसमी होता है, इसीलिए बहुत से ताजीर साल में सिर्फ 2 महीने ही काम करते हैं। गैर फ़रोख्त शुदा स्टॉक को अक्सर मुनासिब एहतियात के बगैर ज़ख़ीरा कर लिया जाता है, बादअज़ां इसी स्टॉक को दोबारा फ़रोख्त किया जाता है। सारिफीन खजूर ख़रीदने से पहले उसकी 3 वाज़ेह निशानियाँ देखकर खजूर ख़रीदें, यानी कि रंगत को देखा जाए, या फिर उसके सड़ने वाली हालत को देखा जाए और उसकी बो भी जांच की जाए। और फिर वो देखने के लिए तारीख को भी खोज सकते हैं कि आया कीड़े मौजूद हैं या नहीं। लिहाजा एहतियात से मुआयना करने से ख़रीदारों को रमज़ान के मौसम में ख़राब म्यार की खजूर बचने से मदद मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। वरंगल के इलाके हवेली उर्स जागीर में खानिक़ाह क़ादरिया ज़ाकिया के ज़ेर एहतमाम इस्तक़बाल माह रमज़ान और विलादत गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मौके पर एक रूहानी महफ़िल का इनेक़ाद अमल में लाया गया। इस महफ़िल की निगरानी सैयद यहिया पाशा क़ादरी अल-मारूफ़ शोएब बाबा ने की। मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से सैयद ख्वाजा हादिउद्दीन चिश्ती अल-मारूफ़ अली पाशा ने शिरकत की। इस मौके पर मौलाना मुफ्ती शरफुद्दीन और मौलाना शफ़ी निज़ामी ने माह रमज़ान की फ़जीलत और अकराम की तालीमात पर खिताब किया। इस प्रोग्राम में सैयद खालिद पाशा क़ादरी, सैयद रब्बाना पाशा, सैयद मोइन पाशा के अलावा अवाम की कसी तादाद ने शिरकत की। वो दिन नहीं जिसको हम समझते हैं, जैसे हमारे यहाँ बशर साहब हम फरमाते हैं कि दिल उसको बोलते हैं। साइंस जब बोलती है, क्या बोलती है कि दिल जो है लबड़ब लबड़ब बोलता है। दिल जो धड़कता है, उसका साउंड जो होता है, उसकी आवाज़ होती है, वो लबड़ब लबड़ब बोलती है। हालांकि हमारे इरफान मारिफीन और आरिफ की नज़र में क्या है, दिल लबड़ब लबड़ब नहीं बोलता, बल्कि दिल रब 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 बोलता है। वक्त हो चला है बुलेटिन में एक ब्रेक का। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Insight International School Rajendra Nagar branch welcomes you, where our goal is to deliver the finest holistic education with an Islamic orientation for every student. With our newly constructed building provides a state-of-the-art facility for learning. With the Cambridge pathway, we prepare students for life, nurturing informed curiosity and lifelong passion for learning. We weave Islamic manners, values and moral ethics into daily congregational prayers and activities, guiding students to become exemplary citizens. We have our branches at Sheikpet and Mehdipatnam from nursery to grade 10. Join us for your child's holistic development.
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मख्तम है। अब नजर चंद अहम कौमी खबरों पर। हिंद पाक मैच पर शदीद तनकीद करते हुए संजय रावत ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद हिंदुस्तानी अवाम पाकिस्तान के खिलाफ खेलना ही नहीं चाहती थी, मगर बीजेपी और गुजरातियों ने करोड़ों रुपये के सट्टे के लिए हिंदुस्तानी अवाम की ख्वाहिशों का गला घोट दिया। संजय रावत ने इंकशाफ किया कि इससे कबल सट्टे से पाकिस्तान ने 25,000 करोड़ रुपये कमाए थे। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी और गुजराती लॉबी सट्टा और बेटिंग का ये कारोबार चलाती है। उन्होंने कहा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मैच पर दुनिया भर में सबसे ज्यादा बड़ा सट्टा लगता है और इसी पैसे के लिए आज बीजेपी ने हिंदुस्तानी अवाम के जज्बात को ही गिरवी रख दिया। ये इंडिया पाकिस्तान मैच नहीं है, ये जय शाह वर्सेस पाकिस्तान मैच चल रहा है। भारत की जनता का मन नहीं है, भारत की जनता की मान्यता नहीं है भारत पाकिस्तान मैच खेलने में, उनकी इच्छा नहीं है। भारत पाकिस्तान मैच में सबसे ज़्यादा जो क्रिकेट में जो बेटिंग होता है, गैम्बलिंग होता है, वो इस मैच पे होता है और ये पैसा पाकिस्तान में भी जाता है और यहाँ के जो दलाल है सब पॉलिटिक्स में, खास करके बीजेपी में पॉलिटिशियंस, उनको भी जाता है। ये बहुत बड़ा रैकेट गुजरात से चलता है और राजस्थान से चलता है बेटिंग का और गैम्बलिंग का। लास्ट मैच जो हो गया उससे 25,000 करोड़ रुपया पाकिस्तान में गया, गैम्बलिंग और बेटिंग का 25,000 करोड़। वही पैसा फिर टेररिस्ट को मिलता है, फिर कोई पहलगांव में जाता है, कोई पुलवामा में आता है, कोई उरी में आता है, कोई पठानकोट में, यही पैसे से आता है भारत पाकिस्तान क्रिकेट। और ये पैसे देने वाले उनको भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, यही लोग हैं। जय शाह और पाकिस्तान का ये खेल है और जय शाह अमित शाह जी के बेटे हैं। अगर दूसरा कोई होता तो भारतीय जनता पार्टी सड़क पर आती। क्या पाकिस्तान के साथ आप ऑपरेशन सिंदूर रोक सकते हो, लेकिन भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच नहीं रोक सकते क्योंकि वहां पैसा है ना। ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया आपने प्रेसिडेंट ट्रंप के दबाव में, लेकिन भारत पाकिस्तान का जो मैच है जिसको भारत की जनता उसके खिलाफ है, विरोध में है, आप वो मैच नहीं रोक पा रहे हो क्योंकि पैसा है। पैसा आएगा आपके पास, हजारों करोड़ रुपया गैम्बलिंग और बेटिंग का आ जाएगा, सबको मिलेगा, बांट जाएगा, मिल बांट कर खाएंगे, पाकिस्तान तक जाएगा। उस पैसे से पाकिस्तान भारत में टेररिज्म बढ़ाएगा, पुलवामा करेगा, पहलगांव करेगा, उरी करेगा, पठानकोट करेगा। हाँ, ये आपकी राष्ट्रभक्ति, आपका हिंदुत्व है। सर, आपने जो ट्वीट किया है राहुल नार्वेकर के वीडियो को लेकर, वो तो आप सामने आया है सर। और अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को कई तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि वो महज योगी होने का ढोंग रचा रहे हैं। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि महज कान छिदवाने, गेरवा लिबास पहन लेने और सर मुंडवाने से कोई सनातनी नहीं हो जाता। उन्होंने सवाल किया कि मुल्क व कौम को हर कदम पर आप धोखा देकर अपने आप को कैसे सनातनी कह सकते हैं। सही कहा उन्होंने, जब आईने में देखते होंगे तो लगता होगा बाबा ही नहीं है कोई। कहा है कि सपा को चीफ मिनिस्टर बिस्ट साहब लगता आईना देख करके ये बात कह रहे हैं, और जब विधानसभा में गए होंगे भाषण देने तो आईने में देखा होगा तो आईने ने सच्चाई बता दी होगी कि केवल पहनावे से कोई बाबा संत नहीं हो सकता है, कान छिदवाने से नहीं हो सकता है। अच्छा, बीजेपी के बड़े नेता, ये तो हमारी गीता भी लिखती है, गुरु नानक जी ने भी यही कहा, क्या कान छिदवा लोगे तो क्या योगी हो जाएंगे आप। और जो दूसरों का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं वो अपना सर्टिफिकेट तो दिखा दें कि कौन सी इंस्टीट्यूशन में योगी बने हैं। इसलिए चीफ मिनिस्टर बिष्ट जी जब उन पे कोई काम नहीं बचा है तो वो जनता को धोखा देने में निकल गए। उनकी भाषा देखो, पूजनीय शंकराचार्य ने कहा है कि ऐसी भाषा तो गुंडों की भी नहीं होती है। बताओ, पूजनीय शंकराचार्य का अपमान हो गया, हमारे धर्म के सबसे गुरु संत, और हमारे तो परंपरा है जब चाहो तब पहन लिया आपने गेरुआ वस्त्र और साधु बन गए। अपने इटावा में कई होंगे ऐसे, बीजेपी इटावा में कई होंगे, इधर चले जाओ यमुना और चंबल के किनारे, बताओ तमाम बाबा लोग रह रहे कि नहीं रह रहे। बीजेपी कहती अब उनके भी सर्टिफिकेट मांगोगे सबके। बीजेपी कहती है कि हम सनातन को मजबूत कर रहे हैं और विपक्ष डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, सदन नहीं चलने देते हैं। पहले तो आप ये समझ लो सनातन क्या है। बीजेपी वाले सनातनी नहीं समझाते क्या है, बीजेपी वाले क्योंकि खुद ही सनातनी नहीं है। सनातन का मतलब ये हुआ कि आप प्योर वेजिटेरियन होंगे। बताओ बीजेपी वाले कितने प्योर वेजिटेरियन हैं। और अमेरिका की डील में सुना है विदेशी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, विदेशी
मुल्क के दारुलकुमत दिल्ली में कल यानी कि पीर से AI समिट शुरू होने जा रही है और इस समिट के लिए ज़बरदस्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। मुल्क के मंदुबीन के अलावा बैनुल अक़वामी मंदुबीन भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। ऐसे में अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह एंटोनियो गुतेरेस ने हिंदुस्तान को AI समिट के लिए एक बेहतरीन मुकाम करार दिया है। मजलिसी सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने मरकजी हुकूमत और फ़िक़ापरस्त ताकतों को निशाना बनाया और कहा बीजेपी अब NPR यानी कि कौमी आबादी रजिस्टर और NRC कौमी शरीयत कानून के बजाय SIR स्पेशल इनिशिएटिव रिवीजन के जरिए लोगों की शहरियत छीनने की कोशिश कर रही है। पार्टी के 68वें यौम तासीस के मौके पर दारुस्सलाम में खिताब करते हुए असद ओवैसी ने कहा कि मरकजी हुकूमत और फ़िक़ापरस्त ताकतों पर शदीद हमला किया। बिहार के अरकान असम्बली और महाराष्ट्र के नौमुंतखब कौंसिल अरकान की मौजूदगी में ओवैसी ने SIR सर्वे के हवाले से दावा किया कि बीजेपी अब NPR और NRC के बजाय SIR के जरिए शहरियों की शहरियत छीनने की कोशिश कर रही है। इससे पहले अपने इंटरव्यू के दौरान उन्होंने योगी को भी अपनी कई तनकीद का निशाना बनाया। बहन खुद 14 हैं, शौकत के बड़े भाई को 16 बच्चे हैं। उन्होंने उस पस मंजर में बोला। अच्छा, तीसरी बात, एक महाराष्ट्र से कोई बोलते हैं कि भाई इतने बच्चे पैदा करो, कोई वहां बोलता है इतने बच्चे। अच्छा, मोहन भागवत खुद कह रहे हैं कि बच्चे पैदा करो। कल तक RSS का और बीजेपी का क्या था कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है। सुप्रीम को किसी ने कहा, एक प्राइवेट नंबर्स बिल भी डाल दिए कि नहीं पॉपुलेशन कंट्रोल करो। अब जब RSS को पता चल गया कि भाई ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड जो भारत के पास है, जिसमें हमारी 60% आबादी 40 साल से कम उम्र की है, ये डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये देश जवान रहेगा सिर्फ 20-25 साल तक आने वाले। उसके बाद इस देश की 12 से 15% आबादी बूढ़े हो जाएंगे। और इनको मालूम हो गया कि एक 2100 में मुसलमान की आबादी स्टेबलाइज हो जाएगी। तो अब से बोल रहे हैं बच्चे पैदा करो। चंद्रबाबू नायडू भी कह रहे हैं, बल्कि मोहन भागवत के साथ दोनों मिलकर एक ही सुर में कहा, नायडू और RSS तो एक हो गए मगर एक ही सुर में कि बच्चे पैदा करो। अरे आप बच्चे पैदा करने के लिए बोल रहे हैं, उस पर कोई नहीं बोलेगा, वहां पर कुछ आपको तकलीफ नहीं है। शौकत ने जो कहा वो ये बात है। रहा साल बाबरी मस्जिद का, मैं आज भी मानता हूं वो फैसला गलत था सुप्रीम कोर्ट का, वो आस्था की बुनियाद पर था। और मैंने उस वक्त, अगर आप ANI का रिकॉर्ड्स निकाल के देखेंगे, जो जजमेंट के बाद मैंने आपके वहाँ पे जो ऑनरेबल करस्पॉन्डेंट है प्रमोद साहब को मैंने कहा था, मैंने ये कहा था कि ये यू आर ओपनिंग अ कैन ऑफ वर्म्स। कोई भी कहेगा मेरी ये आस्था है, छोड़ दो आप। वो झगड़ा था टाइटल डिस्प्यूट को आपने मजहबी आस्था से जोड़ दिया। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको सेटल कर दिया ना, तो अब बोलना कि कयामत नहीं सेटल, आपने सेटल कहां किया? आपने तो संभल को खोल दिया, आपने काशी मथुरा को खोल दिया, आपने मध्य प्रदेश के मसले को खोल दिया। एज फार एज राम मंदिर इज कंसर्न दैट इज सेटल्ड। नहीं, देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत था। हाँ, जस्टिस JS वर्मा साहब आज दुनिया में नहीं है, उन्हें अच्छी बात की सुप्रीम कोर्ट के बारे में। और जम्मू कश्मीर में इन दिनों हर तरफ सयाह पहुंच रहे हैं और जम्मू कश्मीर जिसे जन्नत नज़ीर कहा जाता है, कई किस्म के मुकाबले जारी है, जहां बर्फबारी भी जारी है। ऐसे में बर्फबारी में स्केटिंग के मुकाबले किए जा रहे हैं। इंतज़ामिया ने और सयाहों ने इन मुकाबलों में दिल खोल कर अपनी मसरत को मीडिया के सामने पेश किया। जैसे आपने ये याद दिलाया कि बर्फबारी का यहाँ पे आपको फुकदान ही था कि बहुत कम ही अरसा हो गया जब से बर्फ़ हो गई है। बर्फबारी हो गई और हमने इससे पहले गुलमर्ग में 2 इवेंट शोर किए, इसके बाद यहाँ पे हमने दूध पथरी वगैरह में भी जाना था, लेकिन बदकिस्मती आप लोगों को बताई है कि वहाँ पे अभी हमें अलाउ नहीं है जाने का। अगर हम तो गवर्नमेंट और मुतल्लका हुकाम से ये इस्तदा करते हैं कि वो ऐसे मकामात को छोड़े, कम से कम वो मकामात जहाँ पे हम ये स्नो शू या एडवेंचर के जो दूसरे इवेंट्स हैं या ट्रैकिंग के इवेंट्स हैं वो करवा सकें। जिस तरह हमारे जैसे 173 हम चाहेंगे नेक्स्ट ईयर हमारे 300-400 पार्टिसिपेंट आ जाए। और न सिर्फ सोनमर्ग और जो हमारे पहलगाम है, जैसे हमारा यूसमर्ग है और ऐसे ऐसे बहुत सारे दुधपत्र है, वो बहुत ही जगह अच्छी हैं, वहाँ पे ये बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। और बच्चों को हम वहाँ पे लाएंगे, अगर उनको थोड़ी सी भी फैसिलिटेट करेंगे तो वो आराम से वो बड़ी अच्छी तरह से टूरिज्म का भी बढ़ावा मिल सकता है और स्पोर्ट्स का भी, और एडवेंचर स्पोर्ट्स का भी बढ़ावा हो सकता है। आखिर में लाइंस पर एक और नजर।
रियासत के बलदी इदारों में मुअल्लक़ सूरत हाल, कॉरपोरेटर्स को लालच और पुलिस का दबाव, केटीआर ने लगाया इल्जाम। करीमनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पर कांग्रेस का ही कब्जा होगा, वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर का बयान। पूनम प्रभाकर के बयान ने मुत्तहिदा जिले में हलचल मचा दी। वलीदी म्यूनिसिपल इंतखाबात के नताइज महज एक ट्रेलर, कविता का बयान। कहा, असल सियासी मंजरनामा अभी सामने आना बाकी है। तेलंगाना जागृति को अवामी ताईद हासिल होने का दावा। मुस्लिम ताजरीन को हिरासा करना बर्दाश्त नहीं होगा, असद ओवैसी ने दी वार्निंग। मेडाराम जात्रा में मुस्लिम ताजिर को तिजारत से रोकने के खिलाफ पुलिस से कार्रवाई का किया पुरजोर मुतालबा। माह रमजान की अहम ग़िज़ा खजूर की शहर में तूफानी तर्ज पर आमद। हमा अक़साम की खजूरों से बाजार सज गए, खरीदारों में भी जोश का माहौल। कान छिदवाने, बाल मुंडवाने और गेरवा कपड़ा पहनने से कोई संत नहीं हो जाता। यूपी के चीफ मिनिस्टर पर अखिलेश की कड़ी तनकीद। कहा, जो समाज को दे रहे हैं धोखा, वो सनातनी कैसे हो गए। एनपीआर और एनआरसी के बजाय एसआईआर की मदद से लोगों की शहरियत छीनने की साजिश की जा रही है। असद ओवैसी की मोदी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। और हिंद पाक मैच पर शिवसेना की शदीद तनकीद। कहा, बीजेपी और गुजरातियों ने हजारा करोड़ के सट्टे का पैसा कमाने के लिए हिंदुस्तानी अवाम की है तौहीन। इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला अब यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज। प्राइम टाइम न्यूज को पेश करने में ताउन किया है इनसाइट इंटरनेशनल स्कूल हैदराबाद। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Insight International School Rajendra Nagar branch welcomes you, where our goal is to deliver the finest holistic education with an Islamic orientation for every student. With our newly constructed building provides a state-of-the-art facility for learning. With the Cambridge pathway, we prepare students for life, nurturing informed curiosity and lifelong passion for learning. We weave Islamic manners, values and moral ethics into daily congregational prayers and activities, guiding students to become exemplary citizens. We have our branches at Sheikhpet and Mehdi Patnam from nursery to grade 10. Join us for your child's holistic development.